सारे ही माँ बाप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, और पता है सबसे पहली मिस्टेक जो वो करते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं क्योंकि आसपास के सोसाइटी के जो लोग हैं वो उन्हें बता रहे होते हैं फला स्कूल में डाल दो, शहर का सबसे पॉपुलर स्कूल है, आपका जो बच्चा है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हम जानते हैं क्योंकि औरों के बच्चे भी जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। चड्डा साहब का लड़का बहुत टैलेंटेड है, फला स्कूल में ही पढ़ता है, आपका भी बच्चा हो जाएगा। यार महंगा है फला स्कूल, तो कितना महंगा है यार, करीब 7 से 8 हज़ार रुपये महीना बैठ जाता है। पर कोई नहीं, हम खूब मेहनत करेंगे, अपने बच्चे को उस स्कूल में डालेंगे और वो जो है वो टैलेंटेड बन जाएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि हम तो पेरेंट हैं, हम तो अपने बच्चे के लिए सारे बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। सब कुछ कर करा के सारी कुर्बानियाँ देके उसे स्कूल में डालना है। अब स्कूल में डाल दिया, स्कूल में डालने के बाद पता चलता है यार यहाँ से तो नेगेटिव हो रहा है बच्चा, टीचर्स तो इसमें कमी निकाल रहे हैं। मैं जब भी बच्चे को लेने जाता हूँ, जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता हूँ, टीचर्स बताते हैं आपका बच्चा ये नहीं कर रहा, आपका बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हम तो कोशिश करते हैं, ये बोलता ही नहीं है, ये ऐसा करता ही नहीं है, ये वैसा करता ही नहीं है, और ये इस सब्जेक्ट में वीक है, आप इसमें कुछ करिए। क्या करिए? अरे भाई शर्मा जी, हमारे लड़के के स्कूल से बड़ी शिकायतें आ रही हैं, क्या करें हम उसके लिए, वो इसमें मैथमेटिक्स में बड़ा वीक है। चिंता की क्या बात है, हमारे पास घनश्याम सर हैं, वो हमारे बेटे को पढ़ाते हैं, आप भी अपने बेटे को उन्हीं से पढ़वा लो और आपका बेटा मैथमेटिक्स में बढ़िया हो जाएगा। घनश्याम सर से ट्यूशन लगाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी पैसे का इंतजाम कर लेंगे, कैसे भी मतलब समझ लेना, कैसे भी के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन अपने बेटे को ग्रो करने के लिए साला कुछ भी करेगा। ट्यूशन लगाओ इसका, मैथमेटिक्स का ट्यूशन लगा दिया। यार ये तो और नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, ये तो मैथमेटिक्स में भी बढ़िया नहीं हो रहा, स्कूल में भी बढ़िया नहीं हो रहा, और इंग्लिश भी नहीं बोल रहा है। आजकल तो इंग्लिश का ज़माना इतना है यार, इंग्लिश तो कम से कम बोले। चलो सब्जेक्ट अच्छे नहीं हो रहे, स्कूल नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन में भी अच्छा हो गया तो कम से कम यूँ तो लगेगा अपना बच्चा कॉन्फिडेंट है, सब जगह बोल सकता है। यार कुछ करो इसके लिए। इंग्लिश का और ट्यूशन लगाते हैं, है ना, कहीं लगाओ इंग्लिश का ट्यूशन। मोटिवेट मी में मत लगाओ, है ना, मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि वैसे आप चाहो तो आप मोटिवेट मी के कोर्सेज देख सकते हो बच्चों के लिए। हमारे पास एक 0 to Hero कोर्स है और एक अंग्रेज़ी का भूत कोर्स है। ये 2 कोर्सेज़ हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव कोर्स हैं, इनको आप देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने एक इंग्लिश का ट्यूशन भी लगा दिया, और सारे ट्यूशन और स्कूल के बाद भी अब जो बच्चा है अब उस पर बर्डन बढ़ रहा है, अब स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि यार बच्चा बढ़िया हो, यहाँ तो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब इधर से एक टीचर ने बोला, भाई लग रहा है आपका बच्चा जो है ना वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करता है। हाँ, आपने सही बात पकड़ी, स्पोर्ट्स के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, आपने तो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स बात कह दी। अब हम बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेंगे, बेटा बास्केटबॉल खेलो, बेटा फुटबॉल खेलो, सुबह उठो, साइकिल चलाओ, साइकिल चला के आओ, रनिंग करके आओ, सारे काम करो। स्पोर्ट्स कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, बास्केटबॉल कर रहा है, फुटबॉल कर रहा है, इंग्लिश का ट्यूशन है, मैथ्स का ट्यूशन है, शहर के नामी स्कूल में पढ़ रहा है, पर बच्चा घंटा ग्रो कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करें भाई, एज अ पेरेंट मेरा तो कलेजा भारी होता जा रहा है। भगवान मेरा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। बच्चे को डांटो, उस पर प्रेशर बढ़ाओ, उसको आंखों ही आंखों में देख के डरा दो, सारे काम कर लो उसके साथ, लेकिन ये ग्रो करना चाहिए। लेकिन पता है ये सारा जो ड्रामा जो मैं कर रहा हूं ना, इस सारे ड्रामे को करने के पीछे आप ये मत समझिएगा कि हाँ मैं यहाँ ड्रामा करने बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप उस बच्चे की भावनाओं को समझ पाएं। तो उस बच्चे की भावनाओं को समझते हुए आप ऐसे समझिएगा, वो एक छोटा सा पौधा है, और जो पौधा है जब आप उसे कहीं पर प्लांट करते हो, कहीं पर लगाते हो, तो आप खुद समझिए उस पौधे को आप कैसे ग्रो करते हो। तरह तरह के ट्यूशन लगा के, मतलब ट्यूशन से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप एक्सेसरीज से उसे लाद देते हो तब वो ग्रो करता है, या उसको फ्रीडम से ग्रो करने देते हो तब वो ग्रो करता है।
नॉर्मल आप क्या करते हो, उस पौधे को लगाते हो और उसकी एक नेचुरल सी केयर करते हो, उसे धूप मिल जाए, उसे वाटर देते हो, उसे हवा मिल जाए, बस ये एक नॉर्मल सी केयर होती है और उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो। अब यहाँ जो वर्ड है वो केयर और लव वाला वर्ड है। पौधे की तरह हम कई बार क्या करते हैं, एज अ पेरेंट हमसे गलती हो जाती है कि अपने बच्चे को पौधे की तरह नहीं देखते हैं, उसको हम मासूम और नाजुक नहीं समझते हैं, हम उसको अपने जैसा समझने लगते हैं। हमें लगता है बहुत टफ है, हाँ ऐसे ही ग्रो करेगा, हाँ वैसे ही ग्रो करेगा। और यहाँ पर क्या गलती हो जाती है कि हम उस ग्रोथ के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। स्कूल पे डिपेंड हो गए, मैथ्स टीचर पे डिपेंड हो गए, इंग्लिश टीचर पे डिपेंड हो गए, स्पोर्ट्स टीचर पे डिपेंड हो गए, और जबकि एक नॉर्मल सी चीज़ चाहिए थी, लव और केयर, ट्रू लव और ट्रू केयर, ऑनेस्ट अटेंशन, उसके पास बैठना, उसे बात करना, उसके मन का हाल जानना और उसे धीरे से एक प्यारी सी बात सरका देना, बेटा तुम मेरे सुपर हीरो हो, तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, और उस विचार के साथ उसे गहरी नींद सुला देना कि जब वो सुबह उठे तो सुपर हीरो की तरह उठे, उसे लगे कि हाँ मैं स्पेशल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मुझे सुपर हीरो मानते हैं, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, सुबह जब उठता हूँ तो इतना टाइट हग देते हैं, मेरे पापा मेरे सामने डांस करके दिखाते हैं, मेरे पापा मेरे लिए गाना गाते हैं, मेरे पापा मेरे साथ बैठ के मेरे कार्टून्स देखते हैं, हंसते हैं और मेरी ही तरह लोटपोट हो जाते हैं ज़मीन पर गिर गिर कर। हम लोग इस फैमिली में बड़ा एंजॉय करते हैं, मैं वर्ल्ड की बेस्ट फैमिली में रहता हूँ। और इस तरह से क्या होगा, उसकी जो मनोदशा है ना वो सुधरेगी और वो एक दिन अंकुरित होगा, और जिस दिन वो अंकुरित होगा उस दिन से उसकी ट्रू ग्रोथ शुरू होगी। तो ये जो दुनिया लोड डाल डाल के बच्चों को ग्रो कराने की कोशिश कर रही है ना, ये सारी चीज़ें, सारे बंधन तोड़ के आपका जो बच्चा है ना वो बाउंड्रीज़ के परे निकल जाएगा और भीड़ से बाहर दिखेगा, वो डिफरेंट बनेगा। क्योंकि आपने तो झूठे को प्लांट करा था उसके मन में कि तू सुपर हीरो है, लेकिन वो असलियत में अपने आप को सुपर हीरो समझ बैठा है और अब वो जो भी करेगा सुपर हीरो की तरह ही करेगा। सुपर हीरो की तरह करेगा वाली बात से मुझे याद आता है DHYC डिस्कवर हीरो इन योर चाइल्ड, हमारा एक प्रोग्राम है, वेबसाइट पर जाकर देख लेना, अच्छा लगेगा। और आप करते हैं तो आपके घर में वो एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जिसमें अंग्रेजी का भूत और 0 to हीरो भी DHYC में हमारा कंबाइंड पैकेज है। तो आप एक बार इंक्वायरी चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो यार किसी पेरेंट के साथ शेयर करना, किसी बच्चे की मदद हो जाएगी। धन्यवाद।